आज हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे और जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको डिस्कस करा था। आज उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसमें 56 और 154 के आयामों वाले आयत उत्कीर्ण किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक आयत है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है और इस वृत्त का परिधि निकालने के लिए बोला गया है। तो आयत के जो डायमेंशन है वो है 154, ये उसका लेंथ हो जाएगा और ये उसका चौड़ाई हो जाएगा 56। तो हमें निकालना क्या है, परिधि निकालना है। तो परिधि के लिए क्या है कि हमें रेडियस चाहिए, मतलब कि आर चाहिए। तो इसका आर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए वृत्त है तो आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक अगर 56 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 56 होगा। और इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ रेडियस हो जाएगा। ये 56 पूरा व्यास हो जाएगा यानी डायमीटर हो जाएगा और उसका जो आधा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी 56 का जो हाफ करेंगे हम तो उसका रेडियस हो जाएगा। 56 का हाफ कितना हो जाएगा, आर बराबर 56 का हाफ करेंगे तो 2 2 जब 4 और 2 8 जा 16 यानी 28 आ रहा। तो 28 क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था क्या कि आपको एक चीज़ याद रखने बोले थे, 7, 44 और 154। ये 7 क्या था, तो 7 अगर रेडियस होगा तो जो सरकमफेरेंस होगा यानी कि जो परिधि होगा वृत्त का वो 44 होगा और जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया जो होगा वो कितना आएगा, 154 आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जो रेडियस है आर कितना है, 28 है। रेडियस कितना है, 28 है। यानी 7 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 7 के पहाड़ा में 4 बार में आएगा। तो अगर ये इसका 4 गुना हो रहा तो जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, उसका भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी 44 का 4 गुना। तो 44 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 44 को 4 से गुना करेंगे, 16 का 6 1 4 चौको 16 और 1 17 यानी कि 176 इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 176। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 135, एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई 77 मीटर और 50 मीटर है। 135, एक आयताकार मैदान है, इसकी जो लंबाई है वो 77 मीटर है और चौड़ाई है 50 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो इसका क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आपका लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यानी इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल और यही क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये जो आ गया इसको मान के चलते हैं ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 5 35 और जो 3 हो जाएगा 7 5 35 36 37 38 यानी 3850 ये क्षेत्रफल आ गया। निकालने के लिए क्या बोला गया, वृत्ताकार मैदान की परिधि निकालने के लिए बोला गया। आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, जब रेडियस उसका 7 होगा तो उसका जो सरकमफेरेंस यानी परिधि जो होगा वो परिधि होगा 44 और जो एरिया होगा वो होगा 154 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का भी क्षेत्रफल है और आयत का भी क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो यानी 154 में आप कितना का मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा। तो 154 से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 154 को डिवाइड करते हैं तो 11 का पहाड़ा में चल जाएगा। ये 11 का पहाड़ा में 4 बार में, 11 का पहाड़ा में 1 बार में और ये 11 का पहाड़ा में 4 बार में। और ये 11 का पहाड़ा से 11 3 33 हो जाएगा और ये 5 और 5 11 5 55 हो जाएगा 0। और 14 का पहाड़ा में एक ही बार में, 14 दूनी 28 और 14 5 70 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 25 आ रहा। तो जो एरिया होता है वो जो होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, नहीं 2 बार, मतलब जो 25 होगा ये किसका स्क्वायर है 25, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 इसको बोल सकते हैं। यानी जो आपका आएगा वो कितना आ जा रहा है, रेडियस आपका मान के चलिए 5 आ जा रहा है। यानी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7 को और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रियल में जो उसका रेडियस होगा वो पता चल जाएगा और जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो उसका क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 0 2 हाथ में 20 और 2 22 हो जा रहा।
तो यानी कि 220। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये जो 5 आया है, ये 5 जो है इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। ये 35 क्या हो जाएगा? ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। और इसको भी 5 से गुना करेंगे हम, तो जो 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 220। तो 220 क्या आ जाएगा? उसका परिधि आ जाएगा आपका। और ये 35 क्या आ जाएगा? उस वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 220। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 250 और 126 मीटर आयामों वाले आयत में उत्कीर्ण किया जाता है। मतलब फिर से सेम क्वेश्चन ही है, 137 भी सेम है। क्या बोला जा रहा है 137 में? एक आयत है जिसकी भुजा है 250, ये लंबाई हो जाएगा, और 126 क्या हो जाएगा? इसका चौड़ाई हो जाएगा। इसमें एक आयत है, इसमें एक वृत्त है, सॉरी। तो इस वृत्त का क्या निकालना है? परिधि निकालना है। इसका परिधि निकालना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 126 है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास भी कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो 126 का आधा कितना हो जाएगा? तो 126 का जो आधा करेंगे हम, 2 छक 12, 2 3 6, यानी 63। यानी 63 क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। 63 इसका रेडियस हो जाएगा। फिर से वैसे करेंगे इसका, जब रेडियस कितना होगा? 7 होगा, तो जो इसका परिधि होगा कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस कितना होगा? 44 होगा। और जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। देखिए रेडियस 63 है, यानी कि 63 यहाँ लिखते हैं 63। अब देखिए 7 में कितना का मल्टीप्लाई करने 63 आ रहा है? 7 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। तो हमें क्या निकालना है बोला गया? परिधि निकालना है। तो परिधि में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 9 चौके 36 और आपका 39 हो जाएगा, यानी कि 936 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी परिधि कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 936 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। देखिए 138 क्या बोला जा रहा है? एक आयताकार लॉन का क्षेत्रफल दे दिया गया 7260 मीटर स्क्वायर। तो एक आयत है और इसका क्षेत्रफल दे दिया गया, जिसकी भुजाओं का अनुपात दे दिया गया 5:3, यानी कि ये हो जाएगा 5, ये रेशियो में, तो इसलिए x लिखेंगे, और ये हो जाएगा 3x, यानी लंबाई 5x है और ये चौड़ाई इसका है 3x है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले इसका भुजा निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L × B। और वो कितना दे दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल 7260 दे दिया गया। तो लंबाई की जगह में क्या लिखेंगे? 5x, और चौड़ाई की जगह में 3x, यानी 5x × 3x बराबर 7260। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7260। तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7260, और बाई में क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब 15 से काटेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 से 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और 2 और 2 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 2 और 6 26, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो कटेगा 3 चौके 12, और 3 8 24, और फिर से 3 चौके 12, यानी 484 आ रहा है। यानी x का स्क्वायर बराबर 484 आ रहा है। और ये किसका स्क्वायर रूट है? तो ये हो जाएगा 22 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 22 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकला। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि इसका जो परिमाप होगा वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर होगा। अच्छा, इसका जो परिमाप है, इसका जो भी परिमाप होगा वो इसका परिधि के बराबर होगा, यानी इसका परिमाप और इसका परिधि क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं, और वो किसका परिधि होगा? इसका परिधि होगा। तो परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? इसका परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यह परिमाप हो जाता है। तो 2 × L + B क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 5x है, चौड़ाई कितना है? 3x है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 8x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 8x। तो x का वैल्यू कितना? 22 है। 2 गुना ये 8, और गुना में क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6, एक हाथ 8 दूनी 16, 1 17, इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 एक हाथ में, 7 दूनी 14, 1 15 एक हाथ में। तो ये हो जाएगा 2 कम 2 और 1 हो जाएगा 3। तो 352 क्या आ गया? ये आयत का परिमाप आ गया। यही परिमाप किसका परिधि है? इसका परिधि है।
तो निकालने के लिए क्या बोला गया, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो क्षेत्रफल के लिए फिर से वैसे करेंगे हम। तो देखिए अगर रेडियस अगर आपका 7 होगा, यानी त्रिज्या 7 होगा, तो जो उसका सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा, 44 होगा, और जो उसका एरिया होगा वो 154 होगा। यहाँ पर क्या दिया है, 352 क्या है, उसका परिधि है। किसका परिधि है, वृत्त का परिधि है। तो परिधि के नीचे लिखते हैं ये 352 है। और ये देखते हैं 44 का पारा में ये कितना बार में आता है, तो इसको 44 हम काट के देख लेते हैं। 352 को हम 44 से डिवाइड करते हैं, तो 11 से डायरेक्ट काटते हैं, 11 चौका 44 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 4 अठे 32 हो जाएगा, यानी 8 बार में आ जा रहा है। यानी इसका पहाड़ा में कितना बार मारा, 8 बार मारा, यानी 8 से इसको गुना करेंगे हम, तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी रेडियस कितना है, 56 है। लेकिन हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, हमें निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये 8 है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, जो 8 है उस 8 का जो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 154 में किसका गुना करेंगे हम, इसमें जब ये 8 का गुना हो रहा है, इसमें 8 का गुना हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया में क्या होता है, उसका स्क्वायर का गुना होता है, यानी 8 गुना 8 करेंगे, यानी 8 गुना 8 करेंगे। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 या 64 होगा, 64 में 4 हो गया, लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, यानी जो भी ऑप्शन में आपका 6 होगा लास्ट डिजिट पे, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस में 6 है, तो यानी ऑप्शन नंबर 6 में है, वो ऑप्शन नंबर सी में है। सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी 9856 हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये NTPC स्टेज 2 का क्वेश्चन है वाला, जो मेंस का पेपर होता है उसका, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 141, एक आयताकार मैदान की भुजा दे दिया गया 169 मीटर और लंबाई जो 154 मीटर है। तो 141 एक आयताकार है, और जो इसका लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 169 है, 169 मीटर है, और जो चौड़ाई है 154 है। और इसमें क्या बोला गया है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। जो वृत्त है, जो इसका क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 169 इसका लंबाई है और चौड़ाई कितना है, 154 है। तो ये जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी बोल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ही है। तो चलिए आगे बनाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर रेडियस आपका 7 होगा तो जो परिधि होगा, सरकमफेरेंस होगा, वो कितना होगा, 44 होगा, और जो एरिया होगा 154 होगा। तो ये क्या है, ये तो एरिया है, किसका एरिया है, वृत्त का एरिया है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो 154 गुना, और इसको 169 लिखते हैं, 169 मतलब कि कितना गुना करना पड़ रहा। तो देखिए ये किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये किसका स्क्वायर है, यानी 13 का स्क्वायर है ये वाला, यानी 13 का स्क्वायर है, 13 × 13 हो जाएगा। तो ये जो 13 हो जा रहा है, यानी 13 का गुना करना पड़ रहा हमें, और ये 13 का गुना सब में करेंगे हम। जब 13 का गुना करेंगे साथ में, तो उसका जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगा, वो पता चल जाएगा। और 13 का गुना जब हम इसमें करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, परिधि पता चल जाएगा इसका। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, वृत्ताकार मैदान की परिधि। तो 13 का गुना करेंगे किसमें हम, 44 में, यानी 44 में जब हम 13 का गुना करेंगे हम, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 रख 13, और ये हो जाएगा 4 और 4, तो हो जाएगा 2, 4 3 7, और 4 रख 5, माने कि 572। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 154, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 दे दिया गया है, तो वृत्त का परिधि निकालने के लिए बोला गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 154, तो 154 वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया। आर जब अगर आपका जब रेडियस कितना होगा, रेडियस अगर 7 होगा तो परिधि कितना होता है, 44 होता है, और जब एरिया कितना होता है, उसका एरिया होता है 154। ये आपको याद करवा दिए हैं। जब एरिया 154 होगा तो उसका परिमाप कितना होगा, उसका परिमाप होगा 44। इसमें क्या पूछा गया, सॉरी परिमाप या परिधि दोनों सेम है। आपसे क्या पूछा गया, इसका परिधि पूछा गया, और क्षेत्रफल दे दिया गया। देखिए क्षेत्रफल 154 है, तो परिधि कितना होगा, इसका 44 हो जाएगा, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है, θ/360 × πr का स्क्वायर। ये जो है किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, और ये थीटा का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा आपको। तो देखिए 132 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, आपको रेडियस दे दिया गया है। एक वृत्त है,
वृत्त का रेडियस कितना दे दिया गया है, रेडियस, ये जो रेडियस है इसका r बराबर 12 दे दिया गया। आपसे बोला गया है कि वृत्त में 150 डिग्री, जो थीटा का जो बात कर रहे थे ना, वो थीटा का वैल्यू कितना है, 150 है। और केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। क्षेत्रफल निकालना मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा का जगह में क्या बैठाएंगे हम, 150 बाई 360 और गुना, अब देखिए ऑप्शन में देखिए पाई के टर्म में सारा ऑप्शन है, तो इसका वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम पाई रहने देते हैं। और आर का जगह हम क्या लिखेंगे, 12, यानी 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 का पारा में 12 का पारा में 3 बार में 36 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी 15 को जब 4 से गुना करेंगे कितना, 15 चौके 60 हो जाएगा, और साथ में पाई लग जाएगा, यानी 60 पाई 60 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। और ये भी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। इसमें 14 सेंटीमीटर व्यास है, एक वृत्त है जिसका पूरा का पूरा व्यास दे दिया गया, कितना डी दिया हुआ है 14, तो इसका आर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 7। और वृत्त के त्रिज्यखंड का चाप के केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। सेम क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है, 7 है, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 120, तो 120 लिखेंगे, बाई में 360 इंटू, और यहाँ देखिए पाई के टर्म्स में आंसर नहीं है, तो यानी 22 इसका वैल्यू डालना पड़ेगा, 22/7 इंटू आपका हो जाएगा आर कितना है, तो आर 7 दिया हुआ, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये 7 कट करेंगे हम, और आपका ये 0 0 करेगा, 12 3 36 हो जाएगा, और 3 से कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 1 15, 154/3 हो जाएगा। देखिए 154/3 किसी में नहीं है, तो इसको मिस फ्रैक्शन में करेंगे, 154 को डिवाइड करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 4 छोटा हो जा रहा, चाहे 4 ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, और बच गया आपका 1, तो 1/3, ये जो रिमाइंडर ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, यानी 1/3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये भी 2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग का परिमाप 44 है, यहाँ पे वर्ग आ गया, तो 136 नंबर में वर्ग है, तो ये वर्ग है, और इसका परिमाप कितना दे दिया गया है, 44 दे दिया गया। यानी कि परिमाप क्या होता है, तो वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, यानी सब साइड इक्वल होता है, और जो इसका परिमाप होता है, इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी 4a होता है इसका परिमाप, और परिमाप कितना दे दिया गया है, 44 दे दिया गया, यानी 4a का वैल्यू कितना है, 44 है, तो a बराबर आप कितना बोल सकते हैं, 44/4, यानी एक भुजा से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो गया 11, तो एक भुजा इसका 11 हो गया, यानी सब 11 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर है। अच्छा, उस वृत्त की त्रिज्या बताने के लिए बोला गया है, उस वृत्त का परिधि निकालना है, इसका एक वृत्त है और इसका परिधि बताना है। तो परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 का वैल्यू क्या, और आंसर देखिए किसमें, पाई के टर्म्स में है, यानी पाई का वैल्यू नहीं लिखना हमको, तो यानी 2 पाई वैसे रहेगा, 2 इंटू पाई, और आर का वैल्यू चाहिए हमें। तो आर के बारे में क्या बोला जा रहा है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा हम कितना निकाले हैं, 11, यानी यहाँ पर 11 लिख देंगे हम, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 22 और जो है पाई आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 पाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही आंसर।